नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संध्या ने पूर्वोत्तर राज्यों में 6 अतिरिक्त हवाई मार्गों को हरी झंडी दिखाई। पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई संपर्क का और विस्तार करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को 3 पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी और कोलकाता से जुड़े 6 अतिरिक्त मार्गों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि मंत्री ने औपचारिक रूप से 6 मार्गों कोलकाता गुवाहाटी, गुवाहाटी आइजोल, आइजोल शिलोंग, शिलोंग आइजोल, आइजोल गुवाहाटी और गुवाहाटी कोलकाता में अतिरिक्त उड़ान संचालन शुरू किया। समय पर चुकाया बैंक का ऋण, अब मिलेगी दोगुनी राशि। कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए स्ट्रीट वेंडरों के लिए अब केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना फिर से बड़ी मददगार साबित होगी। आपको बता दें, ऐसे हितग्राही जिन्होंने पूर्व में शासन द्वारा रोजगार संचालन के लिए बैंक से दिए गए 20,000 रूपए के ऋण को समय पर चुका दिया था, अब उन्हें हितग्राहियों को पूर्व प्राप्त हुई ऋण से दोगुनी राशि मिलेगी। ग्वालियर में बच्चों की मदद के लिए लोगों ने बढ़ाए हाथ, बोले एकजुट होकर करेंगे मदद। कोरोना काल में अपने माता या पिता को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए इंदौर के पास भी बजट नहीं था। वहां ऐसे 327 बच्चे थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। कलेक्टर की अपील के बाद इंदौर शहर के नागरिक और संगठनों ने जरा भी देर नहीं की और बच्चों की मदद के पुण्य कार्य को हाथों हाथ ले लिया। अब इंदौर में इन बच्चों को इमदाद मिल रहा है। मेंटेनेंस पर 582 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी बत्ती गुल। सालाना मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद हल्की आंधी तूफान और बारिश की बिजली सप्लाई बंद होना आम बात है। साल के 2 माह से ज्यादा का वक्त बिजली कंपनी मेंटेनेंस करने में लगाती है, इसके बावजूद सिस्टम दुरुस्त पड़ रहा है। त्योहारों के वक्त सप्लाई बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, स्थिति प्रदेश की तीनों वितरण कंपनी में बनी हुई है। करवा चौथ से घटे सोने के दाम, चांदी की कीमत बढ़ी। करवा चौथ से पहले सोने की कीमत में कुछ नरमी आई है, वहीं चांदी की कीमत बढ़ी है। इसकी वजह से सोने की अपेक्षा चांदी में निवेशकों का रुझान नजर आ रहा है। सोमवार को व्यादा बाजार में बेस मेटल्स में जोरदार तेजी देखी गई। जिंक से लेकर कॉपर तक तेजी की ओर है। हालांकि इस साल कीमतें धातु के निवेशकों को जरूर निराश कर रही है। 30 अक्टूबर तक करना होगा कार्यभार ग्रहण। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक चयनित शिक्षकों को 30 अक्टूबर तक कार्यभार ग्रहण करवाएं। लोक शिक्षण संचालनालय ने नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्त दिनांक से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का मौका दिया था। ज्ञात हो कि 6 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक शिक्षा और 10 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी किया था। गारंटी खत्म, गड्ढों में गुम सड़क, जनप्रतिनिधि भी नदारद। ग्रामीण विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि जितने दावे करते हैं, उनकी मैदानी हकीकत बिल्कुल उल्टी नजर आती है। इस बात को मुआर घाट जाने वाली प्रधानमंत्री योजना की सड़क को देखकर लगाया जा सकता है। सड़क की गारंटी खत्म होते ही सड़क भी अब गड्ढों में गुम हो रही है। वहीं ग्रामीणों की बढ़ती मुश्किलों के बावजूद जनप्रतिनिधि भी नदारद है, इससे लोगों को आक्रोश बढ़ रहा है। बारिश में सोया धान की कटी फसल को नुकसान की आशंका ज्यादा। बिगड़े मौसम का असर बीते कुछ दिनों से जिले के किसानों के लिए भी परेशानी की वजह बन रहा है। जिन किसानों की धान और सोयाबीन की फसल कट कर रखी हुई थी, उसमें रुक रुक कर बारिश की वजह से नुकसान की आशंका बढ़ती जा रही है। वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल जो आड़ी हो रही है, उसके कारण भी किसान नुकसान की बातें कर रहे हैं। पटाखे की दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होगी, दिया गया आदेश। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने दीपावली पर्व को लेकर देवास शहर एवं जिले के अन्य अनुभागों के अंतर्गत आतिशबाजी विक्रय के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि इस वर्ष आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञप्तिधारियों ने पटाखे विक्रय अनुज्ञप्तियां 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रदान की जाएंगी। बताया जा रहा है, अस्थायी लाइसेंस के लिए 30 अक्टूबर तक के आवेदनों पर कार्यवाही की जाएगी। अक्टूबर महीने में पिछले 10 सालों की तीसरी सबसे अधिक बरसात, टूट सकते हैं रिकॉर्ड। पिछले 2 दिनों में शाम ढलने पर गरजे बरसे बादलों ने अक्टूबर महीने की कुल बारिश का अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है। यह पिछले 10 सालों में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रविवार शाम से सोमवार सुबह तक शहर में 48 मिलीमीटर यानी कि लगभग 2 इंच बरसात हो गई है। इसके साथ ही अक्टूबर महीने की बरसात का आंकड़ा भी 57.5 मिलीमीटर या 2 इंच से अधिक पहुंच चुका है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।